हेलो 10th क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में हम लोग सूरदास के पद पढ़ रहे थे। हमने आपको बता दिया था कि किस तरह से कृष्ण जो हैं ब्रज में ग्वाल बालों के संग खेलते थे और बचपन में वो तरह तरह की चेष्टाएं करते थे और जिसको देख करके यशोदा और नंद बहुत ही हर्षित होते थे। अब इन पदों में श्री कृष्ण की बाल्यावस्था समाप्त होने के बाद युवावस्था का वर्णन है। अब श्री कृष्ण बड़े हो गए हैं और मथुरा भी चले गए हैं। वहाँ जाकर के उनको ब्रज की बहुत याद आ रही है। अपने मित्र उद्धव से वो बोलते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। इस पद की व्याख्या हमने पिछले वीडियो में आपको समझा दी है और श्री कृष्ण उसमें याद करते हैं कि वो किस तरह से ब्रज में ग्वाल बालों के संग खेला करते थे, गोपियों के संग तरह तरह उनको परेशान किया करते थे, चिढ़ाया करते थे और इस तरह से हंसते खेलते उनके दिन वहाँ बीत जाते थे। अपने माता पिता को भी स्मरण वहाँ पर कर रहे हैं। तो इन सब बातों को स्मरण करते हुए श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि वो ब्रज जा करके उनके माता पिता, ग्वाल बालों और गोपियों का समाचार ले आएं। अपनी माता को भी बहुत स्मरण करते हैं कि कितने प्यार से वो मक्खन रोटी दही सजा के खिलाती थी। तो अब उद्धव जो है श्री कृष्ण से ये बोलते हैं कि अगर मैं वहाँ जाकर गोपियों को आत्मा, परमात्मा और निराकार ईश्वर का ज्ञान दूँ, योग समझाऊँ, तो वो तुमको भूल जाएंगी और अपना मन आत्मा, परमात्मा और ईश्वर की भक्ति में लगा लेंगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा है, हो सकता है तो तुम वो भी करके देख लो, लेकिन वहाँ गोपियाँ मुझे बहुत प्रेम करती हैं और वो भी मुझे ऐसे ही स्मरण करती होंगी। तो फिर उद्धव जो है ब्रज चले गए हैं। वहाँ जा कर के सबका समाचार वो ले रहे हैं और गोपियों से जा कर के वो ईश्वर की भक्ति की बात बताते हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं। तब गोपियाँ जो हैं उद्धव को उत्तर देती हैं कि उद्धव मन ना भय 10-20। इसका अर्थ भी मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि गोपियाँ किस तरह बोल रही हैं कि हमारे मन 10-20 नहीं है, एक ही था, वो भी कृष्ण के साथ चला गया। तो अब कौन से हृदय से हम तुम्हारे अब ईश्वर की आराधना करें। लेकिन फिर भी उद्धव उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान देते हैं ताकि गोपियाँ इसमें मन लगा सकें। तो अब जो अगला पद हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें भी गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। 9वां देखिए सामने, उद्धव जाहु तुम ही हम जाने। हे उद्धव, जाओ, हम लोग तुमको जान गई, अच्छी तरह से समझ गई हैं। क्या समझ गई हैं? श्याम तुम ही वह नहीं पठायो। श्याम ने, कृष्ण ने तुमको यहाँ, मतलब यहाँ नहीं पठायो, पठायो मतलब भेजना, यहाँ नहीं भेजा है। तुम ही बीच भुलाने, तुम ही बीच रास्ते में रास्ता अपना भूल करके चले आए। तो अब गोपियाँ सीधे सीधे उद्धव को बिल्कुल ही झुठला देती हैं कि हम लोग समझ गई तुमको अच्छी तरह कि तुमको श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है, बल्कि तुम मार्ग भूल करके यहाँ पर आ गए हो। फिर कहती हैं, ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो। और ऊपर से यहाँ आकर के ब्रज की तुम नारियों से, स्त्रियों से जोग कहत हो। ये योग पर
और योग की बात कहते हो, आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे रहे हो, बात कहत न लजाने। तुमको ये कहते हुए लज्जा नहीं आ रही है कि कहाँ तुम नारियों को हम नारियों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे रहे हो, योग की शिक्षा दे रहे हो। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, तुम तो इतने बड़े ज्ञानी हो, फिर भी क्या तुम्हारी बुद्धि जो है नहीं है। विवेक मतलब बुद्धि, तुम्हारे विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। क्या कहती हैं आगे, ऐसे भय अयाने, तुम ऐसे अयाने मतलब अज्ञानी हो गए हो, एकदम मूर्ख हो गए हो। हम सो कहीं लई, हम सही कहे, हमसे तो तुमने जो कह दिया सो कह दिया, हमने सह भी लिया। अजीव गुनी लेहू समाने, हमने अपने हृदय में भी इसको ग्रहण कर लिया। जो कुछ भी तुमने कहा चलो हमने सुन लिया और उसको अपने हृदय में रख लिया। लेकिन कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला नारियां और कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ ये आत्मा परमात्मा की ऐसी कठिन दशा या ऐसी कठिन बातें। मष्ट करो पहचाने, मष्ट करो मतलब बस करो, मत करो, तुम ये सब बातें हम लोगों से मत करो। ये तुम्हें पहचानने में भूल हो गई है कि हम नारियों से तुमको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। साच ही कहे तुमको अपनी सौ, क्या कह रही हैं गोपियाँ, साची कहे, सच कहते हैं हम तुमको अपनी सौ मतलब सौगंध दे करके, कसम दे करके कहते हैं। क्या कहते हैं, बूझती बात निदाने, एक बात बूझती मतलब पूछते हैं, निदाने मतलब तुम इसका हल कर दो, तुमसे एक बात बस हम पूछते हैं, तुम उसका हल कर दो या उस बात का बस उत्तर दे दो। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ पर भेजा था तब न कहूँ मुस्काने, तब वो क्या थोड़ा सा मुस्कुराए नहीं थे, न कहूँ मुस्काने, क्या थोड़ा सा मुस्कुराए नहीं थे। मतलब श्री कृष्ण के हाव भाव को जानना चाहती हैं कि जब वो यहाँ भेजे थे उद्धव को तो उस समय उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो इस तरह से गोपियों ने बिल्कुल ही ये जोग और आत्मा परमात्मा के इस ज्ञान को बिल्कुल नकार दिया और उद्धव से श्री कृष्ण के प्रेम की ही बात पूछती हैं कि क्या वो यहाँ पे आए थे, जब तुमको भेजे थे तो थोड़ा मुस्कुराए थे। तो समझ में आया क्या गोपियाँ यहाँ उद्धव को कह रही हैं कि तुमको श्री कृष्ण ने नहीं भेजा, तुम ही रास्ता भूल करके यहाँ पर आ गए हो, ऊपर से यहाँ आकर के ब्रज की हम स्त्रियों को योग की और आत्मा परमात्मा की बातें बता रहे हो, हमको ज्ञान दे रहे हो, और इतने बड़े विद्वान हो करके भी क्या तुमको ज़रा भी बुद्धि नहीं है कि हमसे तुमको ये सब बातें कहनी चाहिए। इतनी कठिन योग की दशा होती है, इतना कठिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है, हम नारियां वो भी अबला कहाँ उसको समझ सकेंगी। अब तुमसे हम सच सच कहती हैं कि सारी बातें अब बंद कर दो, बस करो, और ये बताओ कि जब श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा था तो क्या वो थोड़ा सा मुस्कुराए थे। तो ये था 9वें पद का अर्थ। अब देखेंगे आगे 10वें पद में गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं। इसमें भी गोपियों ने उद्धव से ही प्रश्न किया है। अब उद्धव गोपियों को निराकार ईश्वर की उपासना के लिए, आराधना के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गोपियाँ किसको पूजती हैं, किसकी भक्ति करती हैं, ईश्वर के साकार रूप की, है ना। कृष्ण का जो है
दर्शन करना चाहती हैं और उनको श्री कृष्ण के एक एक रूप से प्यार है, प्रेम है। तो निराकार ईश्वर जिसको देखा ही नहीं है वो गोपियों की समझ से बाहर है, इसलिए वो उद्धव से कहती हैं। अब 10वां पद देखिए। निर्गुण कौन देश को वासी। अच्छा उद्धव, चलो तुम यही बता दो कि ये जो तुम्हारे निराकार ईश्वर हैं वो कौन से देश के रहने वाले हैं, वो देश के वासी। मधुकर कही समुझाई सौंदे। हे मधुकर, उद्धव को संबोधित कर रही हैं। हे मधुकर, हे उद्धव, हम सब तुमको अपनी सौगंध देते हैं, तुम हमको जरा सा ये समझा दो कि तुम्हारे ये निराकार ब्रह्म निराकार ईश्वर किस देश के रहने वाले हैं। और क्या कह रही है? बूझती साचिना हासी। हम लोग सच में ये बात तुमसे जानना चाह रही हैं, ना हंसी नहीं कर रही हैं, मजाक नहीं कर रही हैं। को है जनक, कौन है जननी? तुम्हारे इस निराकार ईश्वर की कौन माता है और को है जनक, कौन पिता है? कौन नारी, को दासी, कौन उनकी पत्नी है और कौन उनकी दासी है? कैसे बरन, भेष है कैसे? तुम्हारे इस ईश्वर का बरन मतलब रंग कैसा है, वर्ण कैसा है? भेष हो कैसी उनकी वेशभूषा है, वो क्या पहनावा पहनते हैं? किन्हीं रस में अभिलाषी, किस रस में उनकी अभिलाषा है? अर्थात किस रस में अभिलाषा होने का मतलब यानी क्या उनको अच्छा लगता है, उनकी रुचियां क्या हैं? पावे गो पुनि कियो आपनो। तुम पाओगे, पुनि मतलब फिर, कियो आपनो मतलब अपने किए का फल। जो रे करेंगो गासी, जो रे तुमने क्या किया हमसे, करेंगो करोगे, गासी मतलब छल धोखा। अगर तुमने सच सच नहीं बताया और जरा सा भी तुमने छल कपट किया तो तुम अपने किए का फल खुद ही प्राप्त करोगे। सुनकर मौन हुए रहो बावरो। गोपियों की ये सारी बातें सुन करके मौन हुए रहो बावरो। उद्धव जो थे वो बावरे हो गए। बावरा किसको कहते हैं? यानी बुद्धि का काम नहीं करना, पागल सा हो जाना कि क्या करें और क्या ना करें, क्या कहें और क्या ना करें। और बिल्कुल उद्धव चुप हो गए, वो बिल्कुल ही पागल से हो गए, बावले हो गए। सूर सबय मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि उस समय जैसे इतने ज्ञानी उद्धव की सबय मति नासी, सारी ही मति मतलब बुद्धि जो थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई थी। कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस बात का गोपियों को वो क्या उत्तर दें। इस तरह के सवाल गोपियाँ पूछने लग गईं, इस तरह से वो उनसे बोलने लग गई कि कुछ भी समझ में नहीं आया उद्धव क्या जवाब दें। तो समझ में आया किस तरह से गोपियों ने उद्धव के निराकार ईश्वर के बारे में इतने प्रश्नों की झड़ी लगा दी कि उद्धव उसका उत्तर भी ना दे पाए। फिर से एक बार देख लीजिए। हे उद्धव, तुम्हारे ये निर्गुण ईश्वर किस देश के रहने वाले हैं, जरा तुम हमको अच्छी तरह से हम सबको समझा दो। हम लोग तुमसे सच में पूछ रही हैं, हम लोग कोई तुमसे हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। कौन इनके पिता हैं और कौन इनकी माता है, कौन इनकी पत्नी है, कौन इनकी दासी है, ये कैसे रंग के हैं और ये कैसी वेशभूषा पहनते हैं, किस बात में इनकी रुचि है, इनको क्या अच्छा लगता है। हे उद्धव, अगर तुम सच में सही सही हमको नहीं बताओगे और हमसे जरा सा भी हम लोग से धोखा करोगे तो तुम
अपने किए का फल स्वयं ही प्राप्त करोगे। सूरदास जी कहते हैं कि इतने प्रश्न सुन करके ज्ञानी उद्धव जो थे वो बिल्कुल पागल से हो गए, बावरे हो गए, और उस समय उनकी सारी ही मति जो थी वो नष्ट हो गई और उन्हें उत्तर देते नहीं बन पड़ा। तो आया समझ में 10वें का। अब 11वां पद देखेंगे। इस पद में यशोदा माँ का वर्णन है कि उद्धव से यशोदा माँ, उद्धव से नहीं, कोई पथिक जो है वो मथुरा जा रहा है और उस पथिक के द्वारा यशोदा जो है देवकी को, कृष्ण की माँ को संदेशा भेजती हैं। ये आप सबको पता है कि कृष्ण की जो असली माँ थी वो देवकी थी और यशोदा ने उनको पाला पोसा था। इसलिए यहाँ पर यशोदा देवकी से संदेश भेजते हुए कह रही हैं, हे पथिक संदेशो देवकी सो कहियो। हे पथिक तुम देवकी से मेरा ये संदेश दे देना। क्या संदेश दिया उन्होंने? हो तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की केवल एक धाय हूँ। धाय मतलब क्या होता है? आया है ना, देखभाल करने वाली धाय माँ हूँ। दया करत ही रहियो, लेकिन तुम अपनी दया हम पर बराबर करते ही रहना। यद्यपि टेव तुम जा नहीं उनकी, यद्यपि तुम जो हो, टेव मतलब हठ, जिद, जानती उनकी, उनकी जानती हो। किनकी? श्री कृष्ण की। हे देवकी यद्यपि तुम तो श्री कृष्ण की हठ को जानती हो, तऊ मोही कही आयो, फिर भी कही आवे, फिर भी मुझे कहने की इच्छा हो रही है, फिर भी मैं कहना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाह रही है यशोदा? प्रात होत मेरे लाल लड़े, तो सवेरा होते ही मेरे लाडले लाल श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे। मक्खन और रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। और क्या कहा यशोदा? क्या क्या कह रही हैं देवकी से कि तेल उपटनो अरु तातो जल। तेल उपटन, अरु मतलब और, तातो जल मतलब गरम पानी। ता ही देख भज जाते, उसको देखते ही जो है वो भाग जाते हैं। यानी श्री कृष्ण जो है वो नहाने में बहुत आनाकानी करते हैं। जहाँ नहाने की तैयारी यशोदा करती थी, तेल उपटन और गर्म पानी उन्होंने रखा नहीं कि उसे देखते ही भाग जाते थे। यही बात वो देवकी से बता रही हैं, क्या क्या उनकी आदतें हैं, श्री कृष्ण क्या क्या करते हैं। बचपन से तो यशोदा ने पाला है, इसलिए वो देवकी को बता रही हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती। बड़ी कठिनाई से वो जब वो नहाने को तैयार होते थे तो जोई जोई मांगत, वो जो जो मांगते जाते थे, सोई सोई दे, मैं जो उनको वही वही जो है देती जाती थी। तो क्रम क्रम करी के नहाते, तब वो धीरे धीरे क्रम से नहाया करते थे। सूर पथिक सुनी मोही रैनी दिन। यशोदा पथिक से कह रही हैं, हे पथिक, सूरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि यशोदा पथिक से बोलती हैं कि हे पथिक, देवकी से कह देना कि मुझको रैन दिन मतलब रात और दिन, बढ़ो रहत उर सोच, उर मतलब हृदय में यही सोच, यही चिंता, बढ़्यो रहत मतलब बढ़ी रहती है, लगी रहती है। क्या चिंता यशोदा को लगी रहती है रात और दिन?
कि मेरो अलक लड़ैते मोहन, मेरी आँखों के तारे श्री कृष्ण वह करत संकोच। वह मतलब करते हों, करत संकोच, वहाँ पर संकोच करते वह मतलब होंगे। तो यशोदा देवकी से बता रही हैं कि दिन रात मेरे हृदय में यही चिंता लगी रहती है कि मेरी आँखों के तारे श्री कृष्ण वहाँ पर हर बात में संकोच करते होंगे। इसलिए यहाँ पर यशोदा जो है सारी बातें देवकी से बता दे रही हैं कि वो क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं और क्या क्या वो करते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ माँ के वात्सल्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है कि किस तरह से यशोदा अपने हृदय से व्याकुल हैं और दूर होने पर जो पुत्र का वियोग है उस वियोग से दुखी हुई हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रेम, उनका वात्सल्य अपने पुत्र की चिंता में लगा हुआ है और वो उसे रोक नहीं पाती हैं। और एक जाने वाले पथिक से जो मथुरा जा रहा है अपना संदेश देवकी से दे रही हैं कि हे पथिक, देवकी से मेरा ये संदेश कह देना कि मैं वैसे तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, देखभाल करने वाली हूँ, दासी हूँ, लेकिन फिर भी मुझ पर दया करती रहना। यद्यपि तुम खुद भी अपने बालक की, श्री कृष्ण की सारी जिद और टेव, हठ को जानती हो, लेकिन फिर भी मुझे कहने की इच्छा हो रही है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि सवेरा होते ही मेरे लाल को मक्खन और रोटी बहुत अच्छा लगता है और जब भी उनके नहाने के लिए मैं गर्म पानी करती थी तो तेल उपटन और गर्म पानी देख के वो भाग जाते थे और जो मैं वो मांगते थे वही जब उनको मैं देती थी तब वो धीरे धीरे क्रम से नहाते थे। हे पथिक, मेरे हृदय में दिन रात ये सोच लगी रहती है कि मेरे श्री कृष्ण, मेरे लाल, मेरी आँखों के तारे वहाँ पर संकोच करते होंगे। तो बच्चों, ये सभी पद मैंने आपको समझा दिए हैं और आशा है आपको सबका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पिछले जितने भी पद हमने समझाए हैं उसे कॉपी में मैंने करने को कहा था और आशा है आपने उसे कॉपी में लिख लिया होगा। आज जो ये पद मैंने समझाए हैं इनका भी संदर्भ प्रसंग के साथ इनकी व्याख्या अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छी तरह से दोहरा लीजिएगा। आज ये पाठ यहाँ समाप्त हो जा रहा है। गृह कार्य के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में ही प्रश्न दे दिए थे, साथ ही प्रोजेक्ट का काम भी दे दिया था, लेकिन कुछ काम जो है प्रोजेक्ट का छूट गया है वो हम PDF में आपको दे रहे हैं और उसे आप अपनी फाइल में करेंगे। जो आपने फाइल बनाई है प्रोजेक्ट की, जिसमें निबंध लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, उसी में कुछ कवि और उनकी रचनाएं ये हम दे रहे हैं। इसको आप अपनी उस फाइल में लिख लीजिएगा। तो अब अगली जब भी कक्षा होगी तब फिर हम आगे आपको बताएंगे कि अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और